दोस्तों नमस्कार, जोहार। जल्दी जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 48 घंटे हैवी रेन की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा तट पर बने निम्न दबाव का असर झारखंड पर भी पड़ रहा। इसके कारण राज्य में 25 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और बता दें कि 20 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए थे और हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई। वहीं 21 अगस्त को भी बारिश का अनुमान दर्ज करवाया गया है। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में सड़क हादसा, 2 की मौत, एनएच पर बाइक को वाहन ने मारी टक्कर। हजारीबाग के रांची पटना नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा और सिरसी गांव के बीच सड़क हादसा हुआ। हादसे में 12 घंटे के नवजात शिशु और उसकी मौसी की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे के पिता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पिता अपनी पत्नी की बहन और नवजात शिशु को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे। इस दौरान एक अनियंत्रित वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे की खबर सुनते ही ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। अगली खबर, धनबाद में बिजली घर पर ही हमला, केबल और सामान लूटकर भागे चोर। नकाबपोश अपराधियों ने कर्मियों को बंधक बनाकर पीटा भी। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र स्थित बीसीसीएल बिजली घर में देर रात नकाबपोश अपराधियों ने धावा बोलकर जमकर उत्पात मचाया। 30 की संख्या में लाठी डंडे और हथियार से लैस अपराधी सेंधमारी करके अंदर घुसे और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों से मारपीट की। अपराधियों ने कर्मियों को बंधक बना लिया और लाखों रुपए की कीमत का केबल काट कर ले गए। घटना के दौरान अपराधियों ने सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जाते वक्त उन्होंने कर्मियों से नकदी, मोबाइल, टॉर्च और अन्य सामान भी लूट लिए। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में जायलो कार से मिले 46 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ की है गाड़ी, सीट के नीचे रखी गई थी रकम। बता दें कि पलामू जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पांकी थाना पुलिस ने एक लावारिस जायलो कार से 46,19,000 रुपये बरामद किए। और बता दें कि एसपी रेशमा रमेशन को गुप्त सूचना मिली। सूचना में बताया गया कि एक संदिग्ध लाल रंग की जायलो कार मेदिनीनगर से पांकी की तरफ आ रही है। थाना प्रभारी राजेश रंजन सशस्त्र बल के साथ गाड़ी की तलाश में निकले। तितरई बलियारी मोड़ पर छत्तीसगढ़ नंबर की लाल जायलो कार खड़ी मिली। अगली खबर, त्योहारों पर ट्रेन में नो रूम की स्थिति। दीपावली और छठ महापर्व में देश के विभिन्न शहरों से धनबाद आने के लिए रेल टिकट कटाने में भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही। यहाँ के सैकड़ों हजारों लोग दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़, चेन्नई में रहते हैं। त्यौहार मनाने के लिए घर आते हैं और दीपावली 20 अक्टूबर को और छठ पर्व 25 से 28 अक्टूबर तक है। रेलवे के नियमों के मुताबिक यात्रा के 60 दिन पहले आरक्षण शुरू होता है। 18 अक्टूबर की यात्रा के लिए बुकिंग शुरू होने के महज 10 मिनट में दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अजमेर से धनबाद की सभी प्रमुख ट्रेनों में सीटें फुल हो गई है। अगली खबर, दहेज केस में वारंट जारी होने पर ससुराल वालों का बवाल। बता दें कि आसनसोल के धदका निवासी प्रेम कुमार पासवान और उनके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज होने और गिरफ्तारी वारंट जारी होने से नाराज होकर उन्होंने मेहजाम में बहू के मायके में जाकर हंगामा किया। उन्होंने बहू और उसके परिवार के साथ मारपीट की और केस वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक मेहजाम के मालपाड़ा निवासी मनोज पासवान की बेटी आरती की शादी मई 2022 में प्रेम कुमार से हुई थी। अगली खबर, झारखंड के जिले में 50,000 राशन कार्ड धारकों के नाम हटाए गए। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में 50,000 से अधिक लोगों के नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे राशन कार्ड धारकों के नाम हटाए गए हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से अपने कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सत्यापन अभियान के दौरान कुल 1,64,237 निष्क्रिय राशन कार्ड धारकों में से 50,323 के नाम हटा दिए गए हैं। बयान में कहा गया है कि 576 कार्ड धारक लाभ पाने के योग्य पाए गए हैं, जबकि 1,13,338 अन्य के नामों की जाँच की जा रही है। अगली खबर, झारखंड छात्र दल ने डीएसपीएमयू की समस्याओं पर जताई चिंता। झारखंड छात्र दल के प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के साथ साथ राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल शाह
कुलाधिपति से मुलाकात की और अपनी प्रमुख मांगे रखी। छात्र दल ने राज्य के विद्यार्थियों द्वारा सामना की जा रही परेशानियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए समय रहते समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मुख्य मांगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति शीघ्र करने की मांग की गई। अगली खबर, संत जेवियर कॉलेज के केएपी सर्वे टीम को सीईओ झारखंड के रवि कुमार ने दिया प्रशिक्षण। झारखंड के मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी के रवि कुमार ने संत जेवियर कॉलेज द्वारा राज्य में चुनाव संबंधित ज्ञान, अभिवृत्ति और अभ्यास एंडलाइन सर्वेक्षण के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तीसरे पक्ष के द्वारा करवाए जाने वाले ऐसे सर्वे मतदाताओं के हित के लिए बनाई जाने वाली नीतियों में सहायक होती है। इसी के आधार पर नए निर्देश तैयार होते हैं। अगली खबर, सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि विज्ञापन एवं नियमावली में टकराव की स्थिति में रूल बुक प्रभावी मानी जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य भर्ती से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा आदेश पारित किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि भर्ती विज्ञापन और रूल बुक में टकराव होता है तो रूल बुक ही प्रभावी मानी जाएगी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने आदेश याचिकाकर्ता राजेश मिस्त्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका की पैरवी अधिवक्ता चंचल जैन ने की। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धर्मपत्नी एवं विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन संघ घोड़ाबांधा स्थित पूर्व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दिवंगत मंत्री की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना प्रकट की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। अगली खबर, हाड़ी जाति समुदाय ने 7 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष दिया धरना। 7 सूत्री मांगों को लेकर हाड़ी जाति विकास मंच के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि झारखंड में हाड़ी समुदाय लंबे समय से आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक परिस्थिति से जूझ रहा। झारखंड आजाद होने के बाद भी हाड़ी समुदाय का विकास नहीं हो पाया। अगली खबर, झारखंड में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, योजनाओं, संभावनाओं एवं सुधारों पर मंत्री ने की समीक्षा। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के उद्देश्य से मंत्री सुदेव सोनू ने पर्यटन विभाग के अधिकारी के साथ बैठक की। इस बैठक में पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं, संभावनाओं और आवश्यक सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री सुदेव सोनू ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य झारखंड को भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करना है। ये भी कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देना न केवल राज्य की अर्थव्यवस्थाओं को गति देगा बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। अगली खबर, अनुपूरक बजट पेश होने के साथ होगा विपक्ष के सवालों का सामना। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। इसमें सरकार और विपक्ष दोनों के लिए कई अहम मुद्दे हैं। अनुपूरक बजट पेश होने के साथ सत्ता पक्ष को विपक्ष के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। 22 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान होने की संभावना है। अगली खबर, सूर्या हांसदा को न्याय दिलवाने के लिए 23 को राजभवन मार्च करेगा आदिवासी समूह। झारखंड के गोड्डा जिले में समाज सेवी, राजनेता और कथित आपराधिक मामले में वांछित सूर्य नारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा के एनकाउंटर का विरोध जारी है। झारखंड के मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने सबसे पहले इसका विरोध किया। सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस की सीबीआई जांच या झारखंड के किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच करवाने की मांग की। फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने भी सीबीआई जांच की और मांग की है। अब आदिवासी समूह ने सूर्या हांसदा को न्याय दिलवाने के लिए कैंडल मार्च निकालने का फैसला किया। अगली खबर, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम में शौच करने गई 2 नाबालिग लड़कियों का अपहरण, गाड़ी से कूदकर बचाई जान। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा थाना क्षेत्र के चमकपुर गांव से 2 नाबालिग लड़कियों को अपहरण करने के प्रयास की घटना सामने आई। बीती रात को दोनों नाबालिग लड़कियां अपने घर के पास शौच करने गई थी। इस दौरान बदमाश दोनों को उठाकर अपहरण करके छोटा हाथी वाहन से ले गए। बदमाश एक छोटा हाथी वाहन से दोनों लड़कियों को बिठाए थे और दूसरे वाहन में अपहरण करने वाले बदमाश बैठे थे। इस दौरान रास्ते में गाड़ी की गति धीमा होने पर दोनों लड़कियां गाड़ी से कूदकर भाग गई और कोयलकेरा थाना क्षेत्र गोटम्बा गांव पहुंची। दोनों लड़कियों ने इस गांव में सैया के घर में रात भर शरण ली।
अगली खबर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का जनता दरबार 21 को। आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का जनता दरबार कांग्रेस भवन में 21 अगस्त को लगाया जाएगा। जनता दरबार दिन के 11 बजे से शुरू होगा और ये जानकारी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने दी है। उन्होंने बताया कि जनता दरबार जनता से सीधे जुड़ाव का सिर्फ एक माध्यम ही नहीं बल्कि आम लोगों के दरवाजे पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने का एक प्रयास है, ताकि जनता का भरोसा सरकार और प्रशासन में बना रहे। अगली खबर, झारखंड को नितिन गडकरी ने दिया बड़ा तोहफा, हजारों करोड़ खर्च करके बनेगी नई सड़कें। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को बड़ा तोहफा दिया। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि गोड्डा के साथ ही कई इलाकों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके सड़कें बनाने को स्वीकृति मिल गई है। अब इलाके के लोगों को अच्छी सड़कों की सहूलियत मिल जाएगी। इस मामले की जानकारी देते हुए निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री मोदी और नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि मागामा से एकचारी तक 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी और इस सड़क के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा देवघर से हंसडीहा तक 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी।